सोए हुओं को जगाना है? अच्छा। हाँ, सोए तो बहुत लोग हैं। अच्छा, चलो सब लोग जोर से जय बोलें। सबको जगाना है। आसपास जो लोग सोए हैं उधर उन्हें भी जगाना है। हमारी जयकारा से भी लोग जगेंगे, इसलिए जयकारा जोर से पहले बोलना है। ठीक है। सदगुरु कबीर साहेब की। वो पीछे तरफ हाथ नहीं उठे हैं, पीछे वाले। सदगुरु कबीर साहेब की। लहर तारा धाम की। पंछी हुजूर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की। आप सभी भक्त हंस जनों की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरो पदम। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परं तपः। गुरोः ज्ञानात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रमतम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पंछी हुजूर साहेब मुख्य गादी पर विराजमान। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धास्पद महंत साहेबान, संत चरण, सदगुरु के प्रति, साहेब की वाणी वचनों के प्रति, साहेब के उपदेशों के प्रति और सदगुरु स्वयं के प्रति खूब निष्ठा, भाव, प्रेम, प्रीति, अनुरक्ति रखने वाले आप सभी हंसजन जो यहाँ विराजमान है, प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, यह बड़ी ही मनोरम रात है प्राकट्य दिवस की। ऐसे ही रात की प्रतीक्षा थी। जगत के जीवों को सदगुरु के अवतरण की प्रतीक्षा थी। इसी लहरतारा सरोवर में और साहेब का अवतरण हुआ था। कबीरपंथी होना बड़ा कठिन है, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान अंतिम ज्ञान है। पंछी हजूर उदित नाम साहेब कहते थे, प्रवचन में बहुत बार कहते थे,
हम लोगों को तो साहब को प्रवचन याद हो जाता था, साथ साथ बोलते थे। अब आप कहोगे इतना याद क्यों? क्योंकि साहब जानते थे कि यही बोलना जरूरी है और ज्यादा क्या। हम सबको तो कभी कभी साहब कहते क्या चिल्ली बिल्ली की कहानी सुनाते रहते हो। सही है ना? हाँ, जो पुराने हैं वो जानते हैं इन बातों को। क्या चिल्ली बिल्ली की कहानी, बहुत ठोक बजा के सीधी सीधी बात कहते थे। वो इत मांस खाने वाले मांसाहारी भी नहीं कहते थे, मुर्दा खाने वाले कहते, एकदम चोट लगे। हाँ, बिल्कुल चोट लगनी चाहिए, आदमी तिलमिला जाए, ऐसी वाणी साहब बोलते। वो तो यहां तक कहते थे जिसकी देवी दारू पी जाए, जिसका देव मांस खा जाए, ऐसे ऐसे साहब उपदेश किया करते थे। और सच भी है, लोगों को जगाने के लिए ऐसी वाणियों का प्रयोग किया ही जाता है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी भी उलटवासी जिसको कहते हैं, उलटवासी, है ना? उलटवा मने जैसे हमारे यूपी में नहीं कहते हैं किसी भी शब्द के साथ वाह जोड़ते हैं, नाम के साथ भी वाह जोड़ देते हैं, है ना? दीपक, आपको इधर बोलना पड़ेगा, दीपक नहीं बोलेंगे, दीपकवा कहेंगे। ठीक है। तो उलटवा सी, जो उल्टी सी लगे लेकिन सीधी बात, साहब का ये वचन था। तो उन्होंने जगाया सदगुरु ने लोगों को उल्टी बातें कह करके, ताकि सुनो तो कम से कम ठहर करके। ऐसे कैसे होगा? अगर साहब बीज बाजार में कहते हो कि बरसे कंबल भीजे पानी, तो उल्टी तो लगती है ना। लेकिन साहब का अर्थ तो सीधा है उसका, लेकिन समझाने के लिए उन्हें उल्टी सी, यानी संसार के लिए जो उलट जैसे लगे, ऐसी वाणी बोलते थे। प्यारे हंसनो, इसलिए बहुत सुंदर ये है ये कार्यक्रम। और एक दिन मुझे याद था कि मैं कभी बोलूँगा, आज याद आ गई तो कह देता हूँ। विशेष करके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और थोड़े झारखंड की माताएं हैं, पुरुष वर्ग हैं, संतजन है, संतों के लिए बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छा नहीं लगता। अभी मैं प्रसाद बांटूंगा, बाबा हमको भी, क्या बाबा बाबा करते हो? वो सब सांप वोंप लपेटे भंगेड़ी गंजेड़ी, हाँ, सब जैसे तैसे लोगों को बाबा कहा जाता है। जब तुम साहेब बोलते हो तो लगता है अपना कोई है, अपने साहेब का जानने वाला है। तो इस आदत को सुधारो जी। हाँ, इस आदत को सुधारो आप। हम कबीर पंथ के संतों को साहेब बोलते हैं। हम ट्रेन में भी मिल जाएं और कहो बाबा आपको हम देखे हैं, कहाँ देखे? काशी हम गए थे ना, तो देखे ना लहरताला में, काश्रम में। तो ऐसा लगता है देखे नहीं हो। देखते तो बाबा नहीं बोलते, साहेब बोलते। है ना? तो अपनापन लगता है साहेब बोलने में। तो इसको सुधारो जरूर। जो सुन रहे हैं, जिनको आदत है, बहुतों को नहीं है, लेकिन देखो, जब कहीं भी कोई भी साहेब ऐसा लगता है, तो अली अपना कोई है, अपना हंस कोई है, अपना साहेब का मानने वाला, जानने वाला, ऐसा अपनापन बढ़ता है ना? हाँ, बाबा तो किसी को भी बोल जाते, किसी को भी अपरिचित सा लगता है। तो इसको जरूर सुधार करना। और बाकी साहब का मार्ग बहुत सुंदर मार्ग है। आप जिस मार्ग पे आए हैं, इसमें संदेह नहीं करना, शक नहीं करना। सबसे सुंदर और अच्छा मार्ग साहब का ज्ञान अंतिम ज्ञान है ना? तो साहब कहते थे ना कि पहली क्लास के
विद्यार्थियों को एमए की बात सुनाओ, एमए की हाँ किताब सुनाओ, पढ़ाओ तो उन्हें समझ में बात नहीं आती। यही चीजें हैं, है ना। सदगुरु का जो ज्ञान है बहुत अंतिम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान। और जो ज्ञान का साधक है अंत में समझ पाता है कि वो साहब का कहना क्या है। बाकी समझ में लोगों को नहीं आता। लोगों को यही लगता है कि साहब तो मात्र खंडन करते हैं, काट छांट करते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। देखो, साहब ने आलोचना की, निंदा नहीं की। याद रखना आप, साहब ने गलत बातों की आलोचना की, आडंबरों की, पाखंडों की आलोचना की, निंदा नहीं की। दोनों में बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। आलोचना आती है करुणा से, निंदा आती है घृणा से। एक पिता भी अपने पुत्र की आलोचना करता है क्योंकि प्रेम है। वो चाहते हैं कि लो बैठो ना, बैठो। क्या हो गया? माई मोबाइल गुम गया है कि किसी का है ये? हाथ में से? ओहो, कोई ले गया? अब ले गए तो कहाँ लाएगा वो, देने के लिए थोड़े ले गया है वो। हाँ भाई, देखो ये बहन जी हैं, खड़ी हो जाए इधर। कोई इसका मोबाइल लिए हो, बेचारी दुखी है, इनका मोबाइल लौटा देना। हम तो बात ही कर रहे हैं हाँ अच्छे होने की, और ये तो अच्छा नहीं लगता है ना इस तरह की घटना होती है तो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे भक्त तो ऐसे करते ही नहीं हैं। जो असामाजिक तत्व इसमें बीच में आ जाते हैं ना, वो वैसे ही करते हैं। उनसे थोड़ा बचने के लिए बराबर आपको सावधान किया जाता रहता है ना। उन सब लोगों की नज़र आपकी चप्पल पर, आपकी जेब पर, आपकी मोबाइल पर, आपके गहनों पर रहती है, इसलिए उनसे सावधान किया जाता है। फिर भी यदि धोखे से किसी और वजह से अगर आपने मोबाइल लिया हो तो लौटा देना, ठीक है। सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम कबीर पंथियों को और ज़्यादा अनुशासित होने की ज़रूरत, इसकी भी हम कमी देखते हैं। अनुशासन जरूरी, चाहे भोजन की लाइन हो, पंक्ति हो, बैठना हो, उठना हो, है ना। कबीर पंथी का मतलब बहुत अलग अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत ऊंचा अर्थ है। कबीर पंथी का मतलब जिसका खान पान, आचार विचार, रहन सहन सब शुद्ध है, पावन है, पवित्र है, उसको कबीर पंथी कहते हैं। जो सुसंस्कृत है, जो अनुशासित है, जो नियमित है, जो संयमित है, उसे हम कबीर पंथी कहते हैं। इसलिए इसकी हमें और ज्यादा जरूरत है। किसी भी चीज में हो, हमारी आ, हमारी वो दिखनी चाहिए, हमारा संस्कार दिखना चाहिए। भोजन लेते समय, खाते समय, लाते ले जाते समय, कैसे भी हो। नहीं तो लोग बदनाम करते हैं, अरे कबीरपंथी ऐसे ही होते हैं, है ना। इन बातों का भी ध्यान रखना आप सब लोग, और अच्छा से रहना है। साहब का आशीर्वाद होगा, आशीर्वचन होगा, ज़्यादा न कहते हुए सभी दानदाताओं को, सभी भक्तजनों को, सभी कार्यकर्ताओं को, और सभी आप सभी भक्त हंसजनों को हम धन्यवाद करते हैं। और ये सच है, पहले से बहुत जागृति भक्तों में आई है। हम तो बहुत पहले से यहाँ देखते आ रहे हैं। आरती होती थी तो वो तो 2 4 10 ही जगह होते थे, सब सो जाते थे। अब तो कम से कम ये है कि सबको मैं देख रहा हूँ जागृत अवस्था में है ना। और बहुत ही लाइन से नारियल भेंट भी करते हैं, कोई भगदड़ नहीं होती। प्रसाद लेते समय भी ऐसे कर, है ना, लाइन से लेना। कई माताएं, कई भाई होते हैं, एक में इधर से लेंगे, इधर ऐसे करने के बाद फिर बाएं हाथ को पकड़ लेते,
इसमें भी दो। तो हम कहते हैं दाएं हाथ दिखाओ, तो शर्मा जाते हैं बेचारे, फिर ऐसे करके भाग जाते, चले जाते। ऐसे क्यों करना? बहुत नारियल है, मैं तो कहता हूँ आधा आधा दो, सबको बांटो, ले जाओ। खराब हो जाता है ना यहाँ। हाँ, लेकिन हड़बड़ी मत करो, आराम से लो, सबको मिल जाएगा। अरे एक समय ऐसा होता था, एक नारियल को 100 लोगों में बांटा जाता। अब तो ऐसा हो गया कि दो तो कहता थोड़ा दो साहब प्रसाद। सच है नहीं? आज के समय में प्रसाद दो ना, थोड़ा दो साहब कहते। पहले ये होता था कि और जितना ज्यादा हो। बहुत अंतर आ गया पहले और अब में। तो थोड़ा संयम से, बढ़िया से, शांति से, सभ्यता से, है ना, प्रसाद वगैरह लेना, अच्छा से सब चीजों को करना। पुनः अगली बार आए आप ज्येष्ठ के पूनम में, प्राकट्य महोत्सव में। आप सभी को अभी से आमंत्रण है, निमंत्रण है। अगली बार फिर आना है आप लोगों को, है ना। ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन पूर्व आपका आगमन यहाँ होना चाहिए। तो आप सभी को अगले प्राकट्य पूनम के लिए, प्राकट्य महोत्सव के लिए निमंत्रण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मान साहेबों को, संतों को, सभी भक्तजनों को पुनः धन्यवाद। सत्यनाम बंदगी साहेब, बंदगी साहेब।